तो दोस्तों, एक चीज़ जो हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और वो चीज़ है कि जैसे जैसे हमारे फ़ोन पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे वो स्लो होते जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है और इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि हम उसको बचा सकेंगे कि थोड़ा कम स्लो हो वो, क्योंकि स्लो तो होगा ही वो, लेकिन थोड़ा कम स्लो हो, थोड़ा धीरे स्लो हो। उसके क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस बारे में बात करें कि हमारे जो मोबाइल्स होते हैं वो क्यों स्लो होते हैं, तो उस बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है कि हम जब एक नया फ़ोन लेते हैं तो वो बिल्कुल ही खाली रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। कुछ थोड़े बहुत जो ऐप्स रहते हैं बस वही रहते हैं, और बाकी उसकी जो इंटरनल मेमोरी रहती है वो मैक्सिमम फ्री रहती है। और उसके बाद फिर हम लोग उसमें ऐप्स डालते हैं, उसमें हम लोग जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसके अलग अलग मैसेजेस रहते हैं, वो उसमें स्टोर होते हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारे वीडियोज़ उसमें स्टोर होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। तो इन सब चीज़ें स्पेस भरती है। बहुत सारे ऐप्स जो हम लोग डालते हैं वो भी जो स्पेस होती है वो घेरते हैं वो भी, और इसलिए हमारा फ़ोन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और अगर हम ऐप्स के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि शुरू में जब हम लोग ऐप्स डालते हैं उसमें जो भी हम लोग ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो शुरू में काफ़ी अच्छे से चलती हैं, लेकिन फिर वो स्लो होने लगती हैं। और धीरे 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 करके जो उसकी मोबाइल की जो खुद की ऐप्स रहती हैं, जो इनबिल्ट ऐप रहती हैं मोबाइल की, वो भी स्लो होने लगती हैं, क्योंकि उसमें नए नए अपडेट्स आते हैं। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखा है, तो जब आपने उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल किया आपके नए फ़ोन में, तो उस वक्त आपका फ़ोन अच्छे से केपेबल था व्हाट्सएप को चलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आपका फ़ोन केपेबल नहीं रहेगा उसको चलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो व्हाट्सएप में अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स नए जनरेशन के लिए होती हैं। जो नया जनरेशन के जो फ़ोन्स आते हैं, आपका फ़ोन 2-3 साल पुराना हो चुका है और अब मार्केट में नए फ़ोन्स आ चुके हैं, उसी कंपनी के आप बोल सकते हैं कि नए फ़ोन्स कितने सारे आ जाते हैं। तो इस वजह से जो कंपनीज़ होती हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप, वो भी उन एप्लीकेशंस के लिए नए नए अपडेट्स डालती हैं, नए नए अपडेट्स बनाती हैं, क्योंकि अब जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनका हार्डवेयर, उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस है आपके अभी वाले फ़ोन से। और वो भी चाहती हैं कि उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो उस लेवल के बने कि जो नए जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, उसमें नए हार्डवेयर्स हैं उनको एप्लीकेशन अच्छे से यूज़ कर सके, और इससे उसका जो यूज़र इंटरफेस रहता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी एडवांस हो जाता है, और उसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं। तो एक ये भी वजह है कि हम लोग जो एप्लीकेशंस डालते हैं वो धीरे धीरे अपडेट्स होती रहती हैं, और वो अपडेट इस हिसाब से होती हैं वो कि जो नया हार्डवेयर है, नया सॉफ्टवेयर है, उसके लिए बनी है वो। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके जो फ़ोन के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, कई बार सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, तो वो भी आपके फ़ोन को धीरे धीरे स्लो करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन्स में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, उसको आप इंस्टॉल ना करें, लेकिन वो स्लो करते हैं और इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो नए फ़ोन्स के लिए आ रहे हैं। जो मार्केट में हम नए फ़ोन्स हैं, जो उसी कंपनी के नए फ़ोन्स हैं, उनके लिए वो अपडेट्स हैं और वो आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन अब पुराना हो चुका है, तो इसलिए वो उसको इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता और इसलिए धीरे धीरे स्लो होने लगता है। और जो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड 9 है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है एंड्रॉयड 9, और उसका फिर एक नया अपडेट आता है एंड्रॉयड 10 के लिए, जो नए नए फ़ोन्स के लिए रहता है, लेकिन आपका फ़ोन अब पुराना हो चुका है, तो इसलिए आपका फ़ोन उस अपडेट को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। वो उसको हैंडल कर पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली उसको यूज़ नहीं कर पाएगा वो, और इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है वो। और एक और बात ये है कि आपका जो प्रोसेसर रहता है वो ओवर द टाइम थोड़ा कम परफॉर्मेंस देने लगता है, क्योंकि जो बैटरी रहती है वो आप देखते होंगे कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं
तो वो इतना हीट नहीं होता है, लेकिन बाद में थोड़ा ज़्यादा हीट होने लगता है वो। और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो बैटरी रहती है वो पुरानी होने लगती है, और उसकी इसी वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसलिए वो जल्दी हीट होने लगती है। और इसलिए जो प्रोसेसर है वो भी अपनी टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वैसे ही जो फ़ोन है वो काफ़ी गर्म है, और अगर वो उसका टॉप एंड परफॉर्मेंस देगा तो थोड़ा बहुत और फ़ोन हीट होगा, और इसलिए वो अपने टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं देता है। और इसलिए हमको थोड़ी सी लैग देखने को मिलती है उसकी परफॉर्मेंस में, उसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में। अब हम अगर कुछ बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करें कि आप कैसे अपने फ़ोन को प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत जल्दी स्लो होने से, क्योंकि स्लो तो वो होगा, ये आप भी जानते हैं कि आपके फ़ोन को एक ना दिन स्लो होना ही है, और उसको हम कैसे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसका एक बहुत नॉर्मल से हम कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि उसकी जो इंटरनल मेमोरी है उसको आप थोड़ा फ्री करते रहिए, क्योंकि हम लोग हमारे फ़ोन्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं। तो जो वीडियोज़ या फ़ोटोज़ आपके काम के नहीं हैं उसको आप हटा दीजिए, उनको डिलीट कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके काम के नहीं उनको हटा दीजिए, और अगर कुछ आपके काम के हैं भी तो आप उसको एक बार बैकअप कर लीजिए। आप गूगल के फ़ोटोज़ पे बैकअप कर सकते हैं, उसको गूगल ड्राइव पे बैकअप कर सकते हैं। जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप बैकअप कर लीजिए। जो आपको लगता है कि आप उनको लॉन्ग टर्म तक आप चाहते हैं कि आपके साथ रहें, तो उनका बैकअप कर लीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन में वो जगह घेरते रहेंगे। और अगला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनको हम सारे ही एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं जो हम लोग डेली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हम लोग कई बार एक्सपेरिमेंट के लिए डाउनलोड कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये कैसा एप्लीकेशन है, और इसलिए हमने उसको डाउनलोड कर लिया। कई ऐसे एप्लीकेशन लगते हैं जो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हमको लगता है हम उनको यूज़ करेंगे, लेकिन हमको कई बार यूज़ कर नहीं पाते हैं, ये हमको अच्छे लगते नहीं हैं, तो उनको आप हटा दीजिए अपने फ़ोन से, उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही लेकिन आपके प्रोसेसर पे लोड डालते रहेंगे, और इसलिए उनका आप कोशिश करें कि आप हटा दें ऐसे एप्लीकेशंस को। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को जो कि बैटरी सेवर आप मान सकते हैं। कई बार ऐसे नाम से रहते हैं कि बैटरी सेवर एप्लीकेशंस हैं। कई बार एप्लीकेशन रहते हैं जो हमारे फ़ोन्स को क्लीन करने की बात करते हैं कि आपके फ़ोन्स के जो फालतू की जो डेटा है उसको ये हटा देगा, उसको क्लीन कर देगा। तो ऐसे आप चीज़ों को इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ये बेफालतू की चीज़ें रहती हैं और हम लोग इन्हें यूज़ करते नहीं हैं, और हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये फालतू में आपके फ़ोन पे लोड डालती रहती हैं और आपके फ़ोन में ऐड आने लगते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ऐड्स ज़्यादातर एप्लीकेशंस में ऐड्स रहते हैं। तो इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस को हटा दीजिए। और अगर हम लोग एक थोड़े से बड़े सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हमारे फ़ोन्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और फ़ोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा छोड़ के जाते ही हैं। अगर आप एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, भले ही आपने फिर उसको बाद में अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसका डेटा रह जाता है फ़ोन में। कई बार वो जो आप फ़ोटो रखते हैं उसका कई बार थंबनेल रह जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो हम लोग नहीं चाहते कि अपने फ़ोन में रहे, वो फालतू में रहता है और जगह घेरता रहता है। तो हम लोग हर एक चीज़ को ऐसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक कुछ टाइम बना लीजिए। मान लीजिए आपने 6 महीने का या 1 साल का ऐसा एक टाइम फिक्स कर लिया। मान लीजिए 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट कर देंगे, एक बार उसको रीसेट कर देंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो हट जाएंगी। कई ऐसी चीज़ें जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो हट जाएंगी। कई ऐसी चीज़ें जो रहती हैं, जो पड़ी रहती हैं, जो हमको मालूम भी नहीं रहता है कि हमारे फ़ोन में हैं, वो हट जाती हैं, और आपके फ़ोन को एक फ़्रेश रीस्टार्ट मिलता है। तो इसलिए ये कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप एक बार उसको फॉर्मेट करें, उससे पहले आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका आप बैकअप कर लें, क्योंकि उसका एक बार फॉर्मेट हो जाएगा तो उसका कुछ रहेगा नहीं आपके फ़ोन में। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फ़ोटोज़ या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, उनको आप बैकअप कर लीजिए कहीं पर, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, या उसको वहीं पर अपलोड कर दीजिए। सब चीज़ें करेंगे तो आपका फ़ोन थोड़ा कम स्लो होगा, थोड़ा धीरे स्लो होगा, और एट द एंड उसको स्लो तो होना ही है। और 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको कभी ना कभी एक नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा। आप कितना ही प्रिवेंट करें एक नए फ़ोन लेने से, लेकिन आपको कभी ना कभी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका उसका अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।